एक तुम ही नहीं तन्हा, महफिल में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। यह गीत भले ही फिल्म में उमराव जान के लिए शायर शहरयार ने लिखा था, लेकिन यह लागू होता है रेखा के लिए। लाखों दिल रेखा की एक एक अदा पर धड़कते आए हैं। आज भी रेखा की डिवाइन ब्यूटी के दीवाने हजारों हैं, लेकिन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही रेखा की किस्मत और मोहब्बत का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। रेखा के हिस्से मोहब्बत की नाकाम कहानियां ही आईं। अमिताभ बच्चन के साथ उनके लव अफेयर की सबसे अधिक चर्चा होती है, लेकिन रेखा की जिंदगी से प्यार कई बार होकर गुजरा, लेकिन रुका नहीं। इस वीडियो में हम आपको सुपरस्टार रेखा की अधूरी लव स्टोरियों के बारे में बताएंगे और हम अमिताभ और रेखा के किस्से का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। 10 अक्टूबर 1954 को तब के मद्रास और आज के चेन्नई में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही रेखा फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने लगी। 15 साल की उम्र तक तो वो हीरोइन बनकर साउथ इंडियन फिल्मों में नजर आने लगी थी। इसी दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने रेखा का दिल तोड़कर रख दिया। रेखा की आत्मकथा रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस घटना का जिक्र है। फिल्म अनजाना सफर की महबूब स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी। फिल्म में रेखा के को स्टार और उनसे उम्र में कहीं ज्यादा बड़े विश्वजीत चटर्जी ने रेखा को अचानक पकड़कर बुरी तरह किस करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर ने भी 5 मिनट तक कट नहीं बोला। सेट पर मौजूद लोग सीटियां बजा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इस दौरान रेखा की आंखें बंद थीं और वो इस सब के गुजर जाने का इंतजार कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री ने 15 साल की रेखा का दिल तब पहली बार तोड़ा था। रेखा और जितेंद्र ने साथ में कई फिल्में की। जितेंद्र के बारे में मशहूर था कि वो अपनी हीरोइनों के साथ फ्लर्टिंग किया करते थे, लेकिन रेखा उनके बारे में काफी सीरियस थी। पर जितेंद्र की शादी शोभा कपूर से ऑलरेडी हो चुकी थी। जब जितेंद्र और रेखा की लव स्टोरी की खूब चर्चा होने लगी तो लोगों ने रेखा को घर तोड़ने वाली औरत कहा। इस तरह एक बुरे नोट पर यह रिश्ता खत्म हो गया। रेखा और विनोद मेहरा की लव स्टोरी काफी चर्चित रही है। रेखा तो विनोद मेहरा पर बिल्कुल फिदा थी। कहा तो ये भी गया कि रेखा ने विनोद मेहरा से गुपचुप शादी रचा ली थी, लेकिन विनोद जब रेखा को अपनी मां कमल मेहरा से मिलवाने कलकत्ता ले गए तब कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि विनोद की मां ने रेखा को धक्के देकर घर से निकाल दिया। रोती हुई रेखा लिफ्ट के पास पहुंची तो विनोद भी उनके पीछे पीछे आए। उन्होंने रेखा को वापस घर में चलने के लिए कहा, लेकिन रेखा नहीं लौटी। रेखा और विनोद का रिश्ता खत्म हो गया। रेखा ने हालांकि गुपचुप शादी की बातों से अपने एक इंटरव्यू में इनकार कर दिया था। अमिताभ बच्चन से प्यार में चोट खाने के बाद रेखा ने शायद मूव ऑन करने के लिए दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। दोनों के रिश्ते की शुरुआत में पहल रेखा की तरफ से ही हुई। मुकेश तो रेखा की खूबसूरती के दीवाने थे ही। 1990 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन मुकेश और रेखा की जोड़ी में काफी कुछ अलग था। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस रिश्ते का जिक्र करते हुए बताया गया है कि मुकेश एक्यूट डिप्रेशन के शिकार थे। शादी के बाद उनका बिजनेस भी घाटे में जा रहा था और रेखा और अमिताभ को लेकर भी वो इनसिक्योर रहते थे। मुकेश रेखा की फिल्मों के सेट पर भी अक्सर जाते, जो रेखा को पसंद नहीं था। 1990 में ही मुकेश अग्रवाल ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। इसके बाद तो जैसे सारी दुनिया ही रेखा को वेंच हंटर, ब्लैक विडो, मैन ईटर जैसे खिताबों से नवाजने लगी। मुकेश के परिवार ने भी रेखा को इस सुसाइड का जिम्मेदार ठहराया और फिल्म इंडस्ट्री ने भी। फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने तब कहा था, रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक ऐसा कलंक लगा दिया है जिसे मिटाना बहुत मुश्किल होगा। अब कोई भी इज्जतदार परिवार किसी एक्ट्रेस को बहू बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा। रेखा के साथ कई फिल्में कर चुके अनुपम खेर ने कहा था, रेखा नेशनल वैम्प बन गई हैं। प्रोफेशनली और पर्सनली मेरे ख्याल से उनका अंत हो गया है। मुझे नहीं पता कि जब वो मेरे सामने आएंगी
तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। अक्षय कुमार उन दिनों न्यूकमर थे। अक्षय और रवीना टंडन रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन फिर भी अक्षय का दिल रेखा पर आ गया, या यूं कहिए कि रेखा का दिल अक्षय पर आ गया। इस रिलेशन की बहुत चर्चा हुई। रवीना ने तब कहा था, मुझे नहीं लगता अक्षय को रेखा से कभी कोई मतलब था। वो तो उनसे दूर ही भागता था। उसने रेखा को सिर्फ फिल्म की वजह से टॉलरेट किया। एक टाइम पर तो वो अक्षय के लिए घर से लंच लेकर आना चाहती थी। तब मैंने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। मुझे लगा चीजें कुछ ज्यादा ही आगे जा रही हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन रेखा की प्रेम कहानियों का जिक्र बिना अमिताभ के पूरा ही नहीं होता। रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी तो जग जाहिर है। रेखा ने भी इसे कभी छुपाया नहीं। शादीशुदा अमिताभ के प्रेम में रेखा किस कदर दीवानी थी, ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया। जब रेखा से पूछा गया कि क्या वो अमिताभ से प्यार करती थी, तब रेखा ने कहा था, बेशक ये सवाल ही बेवकूफ़ाना है। मैं आज तक किसी ऐसे आदमी, औरत, बच्चे से नहीं मिली हूँ जो उनसे पूरी तरह पैशनेटली, इंसेनली, डेस्परेटली और खासकर होपलेसली प्यार न करता हो। तो फिर आप मुझको क्यों उनसे अलग कर रहे हैं? मैं जब इस इंसान से मिली तो मुझे लगा मैं आज तक ऐसे किसी शख्स से नहीं मिली। इतनी अच्छी बातें एक ही इंसान में होना कैसे पॉसिबल है? नॉट फेयर। रेखा भले ही अमिताभ के बारे में अपनी मोहब्बत का इजहार डंके की चोट पर करती रही, लेकिन अमिताभ ने हमेशा खामोशी ओढ़े रखी। रेखा की सारी लव स्टोरियां ट्रेजिक एंड पर ही खत्म हुई, लेकिन जिंदगी से मोहब्बत करना रेखा ने नहीं छोड़ा। आज भी रेखा की खूबसूरती और उनकी अदाओं पर मरने वाले हर शहर में हजारों हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की तरफ से रेखा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे रेखा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।